365.81 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, ये था मेरा टेस्टोस्टेरोन अप्रैल 2021 में। अगर मैं रेफरेंस में बताऊं तो एक एवरेज बंदे का टेस्टोस्टेरोन अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट 120 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से लेकर 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर के बीच में होना चाहिए। तो तुम कहोगे 365 इज प्रीटी ग्रेट, है ना, कहोगे ना, पर ट्रूथ इज उस वक्त मैं 18 साल का था। 18 साल की उम्र में मेरा टेस्टोस्टेरोन एवरेज का आधा भी नहीं था, आधे का भी आधा था। एंड साथ में एक और बहुत ब्रूटल रियलिटी ये है कि जो इस जनरेशन में टेस्टोस्टेरोन है वो पिछली जनरेशन से कम है, जो पिछली में था वो उससे पिछली से कम है। सो बेसिकली जिस एवरेज में मैं अपना टेस्टोस्टेरोन कंपेयर कर रहा हूँ वो ऑलरेडी बहुत कम है, एंड उस एवरेज में भी मेरा टेस्टोस्टेरोन हाफ देन हाफ है। मैंने फिलहाल रणबीर की बियर बाइसेप वाली वीडियो देखी, हाउ टू इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन। वीडियो वाज नाइस, अच्छी एडवाइस है, सब कुछ है, बट देयर इज वन बिग फ्लॉ विद दैट वीडियो। उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है गार्बेज इन्फॉर्मेशन है। गार्बेज इन्फॉर्मेशन क्या होती है? जो तुम्हें गूगल पर एक क्लिक दूर मिल जाएगी। मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो कि गारंटीड है काम करेंगी। द फर्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन मेक और ब्रेक कर सकती है, लाइक तुम्हें 3 टाइम्स का डिफरेंस देखने को मिल सकता है, वो है ये तुम्हारी विटामिन डी की डेफिशिएंसी कितनी है। देखो विटामिन डी मिलती है हमें धूप से। मेरा विटामिन डी का रिजल्ट पता है क्या आया था? 36.93 nmol पर एल। एंड तुम्हें पता है मेरा 36 आया है ना, और 50 के नीचे तुम अगर जाते तुम डेफिशिएंट में आते। मेरा जो डेफिशिएंस लैंडमार्क था ना, जहां पर रिस्क होना शुरू हो जाता है, उससे 14 पॉइंट नीचे था मैं। एंड देयर इज ऑल्सो वन बिग इशू विद मी, आई एम वन ऑफ दोज रेयर पीपल जिनको सन की एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं होती है। मेरे को इस चीज़ का सहारा लेना पड़ता है। दिस इज विटामिन D3 सॉफ्ट जेल गेलेटिन कैप्सूल, लाइक द मस्ट फॉर एवरी मैन जिसका टेस्टोस्टेरोन कम है। मैं तुम्हें लिख के कह रहा हूँ, अगर तुम ये 2 कैप्सूल वेडनेसडे और मंडे को लेटर, जिससे भाई तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन में ना जमीन आसमान का फर्क पड़ गया होगा। नेक्स्ट थिंग इज तुम्हारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ग्लाइसेट का काम ये होता है कि तुम्हें ये नींद अच्छी देता है, एंड तुम्हारी बॉडी मैग्नीशियम की कमी जो है वो ठीक करता है। ये मेरे को पड़ा था 400-500 रुपये का अमेजोन से, एंड इस पे मोर देन 70 सर्विंग्स हैं। ये इस तरह का एक कैप्सूल होता है, इसको तुम रात को खा लो, बहुत सुकून भरी नींद आती है, एंग्जाइटी फ्री नींद आती है, एंड तुम्हारी लाइफ से स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड जितना भी स्ट्रेस हार्मोन होता है वो कम होता है, विच ऑटोमेटिकली लीड्स टू बेटर टेस्टोस्टेरोन। देयर इज ऑल्सो वन मोर थिंग जो कि मैं सबको रेकमेंड करता हूँ, एंड वो है ये मेधावती टैबलेट्स। ये मेंटल हेल्थ के लिए टैबलेट्स हैं, लाइक कंप्लीटली आयुर्वेदिक फार्मूला है इसमें। ये तुम्हें पतंजलि की, दिव्य की, किसी भी कंपनी की मिल जाएगी। वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेस एंग्जाइटी कम करने की चीज़ है। अगर तुम्हें किसी भी फॉर्म की मेंटल मैस्टरबेशन की बीमारी है, तुम ओवरथिंक करते हो, जो भी दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, लाइक अटेंशन स्पैन हो सकता है, डिप्रेशन हो सकती है, मूड स्विंग्स वगैरह वगैरह, इट विल क्योर ऑल ऑफ दिस। अब जो मैंने तुम्हें 3 चीज़ें बताई जिन्होंने मेरा टेस्टोस्टेरोन फिक्स किया है, आखिर उन्होंने किया कितना है? एज ऑफ राइट नाउ मेरे को पेपर नहीं मिल रहा है प्रूफ के लिए, पर लेकिन एज ऑफ राइट नाउ मेरा टेस्टोस्टेरोन 790 हो चुका है। 790, दैट इज अ बिग बूस्ट। 360 से लेकर 790 तक पहुंचना, वेरी इनसेन ट्रांसफॉर्मेशन। अब इससे क्या रियल लाइफ में फ़र्क भी पड़ता है कुछ? माई स्लीप हैज़ बीन द बेस्ट, मेरी स्ट्रेंथ इंक्रीज बेस्ट तरीके से हो रही है, मसल मास बेस्ट तरीके से बढ़ रहा है, मेरी बॉडी फैट परसेंटेज ऑटोमेटिकली कम रह रही है इवन आफ्टर ईटिंग अ लॉट ऑफ फूड। एंड जो मेरी बेस्ट बेनिफिट मिला है टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करके, वो था मेरी मोटिवेशन का, मूड का, लेजीनेस का। तुम लोग कहते हो मैं इतना कंसिस्टेंट कैसे हूँ? आई डोंट नो मैन। एज सून एज मेरा टेस्टोस्टेरोन स्पाइक अप हुआ, मेरे को ऐसा लगता है आजकल मुझे मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक कि मेरे अंदर वो वॉरियर स्पिरिट दोबारा आ गई, वो मर्दानगी वाली स्पिरिट ज़्यादा आ गई, कॉन्कर करने की, कोई गोल सेट करके उसको अचीव करने की, हासिल करने की। टेस्टोस्टेरोन बढ़ने से क्या क्या नहीं हुआ? मेरे को एक्सपेक्टेशन थी मेरी बियर्ड आ जाएगी, बियर्ड नहीं आई, क्योंकि बियर्ड इज कम्प्लीटली जेनेटिक्स। मेरे पापा को 25 साल की उम्र में आई, तो मेरे को भी नहीं आएगी। सेकंड, मुझे लगा टेस्टोस्टेरोन बढ़ने से मेरी हाइट पर फर्क पड़ेगा। आई एम स्टिल द सेम, मेरी ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज हो चुकी हैं, तो हाइट नहीं बढ़ सकती है। मेरे को लगा था मेरी वॉइस काफ़ी ज़्यादा डीप हो जाएगी। इट डिड नॉट इफेक्ट इट अ लॉट, लाइक सिर्फ 2-3 हर्ट्स का फर्क पड़ा, बहुत ज़्यादा डीप नहीं हुई आवाज़। अब तुम खुश हो रहे हो कि वाह वाह मैं भी ये चीज़ करूँगा एंड मेरा टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा। वेट, बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस दे रहा हूँ तुम्हें। सबसे पहले ये सीधे दवाइयाँ मत खा लेना, यू नेवर नो कि इनसे क्या साइड इफेक्ट हो जाए, ठीक है? तुम्हें सबसे पहले डॉक्टर से पता करना चाहिए। सेकंड, तुम्हें पहले पता करना चाहिए कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो भी है कि नहीं। हो सकता है तुम्हें बस साइको पड़ा हुआ है, तुम एक बिल्कुल लेजी बास्टर्ड हो, फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं है, सारा ब्लेम टेस्टोस्टेरोन पे डालते हो कि मेरा मोटिवेशन नहीं है वो। पहले एक जेन्युइनली एक लैब टेस्ट ले लो, अपना टेस्टोस्टेरोन प्रूफ में देख लो कितना है, उसके बाद ही ये सब चीज़ों की तरफ बढ़ना। ये सब दवाइयाँ खाने से पहले जो बेयर बाइसेप ने अपनी वीडियो में बताया, और जो तुम्हें गूगल पे मिल जाता है ना सर्च करने पे, हाउ टू इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन, वो सब चीज़ें चेक कर लो, लाइक स्लीप, तुम्हारी डाइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे भी बहुत फर्क पड़ जाएगा। एंड लास्ट गोल्डन टिप इज एक सुपर नेचुरल टेस्टोस्टेरोन फील्ड मिल्क शेक। अभी जो मैं तुम्हें ये एडवाइस देने वाला हूँ ना, ये मैंने कहीं नहीं सुनी है, सदगुरु ने बताई थी, मेरे पापा ने वो वीडियो देखी थी, पापा ने मुझे रैंडमली रेकमेंड किया था
कि बेटा तू सुबह जाता है अंडे खाकर, टाइम लगता बनाने में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मूंगफलियों का शेक बनाकर पी लिया कर, बहुत हेल्दी है, सदगुरु की वीडियो में सुना था। मैंने बोला ठीक है, टाइम बच रहा है, प्रोटीन है, सब कुछ है, बना लेते हैं। उसको कंज्यूम करने के 4 दिन बाद मुझे लाइफ में फर्स्ट टाइम मॉर्निंग वुड आया, 1.5 साल बाद। लाइक 1.5 साल से मुझे मॉर्निंग वुड नहीं आया था। आई डोंट नो क्यों नहीं आया था, आई हैव नो आंसर्स, आई डोंट नो कि उसी से आया या नहीं आया। इसीलिए मैंने शेक पीना छोड़ दिया। शेक पीना छोड़ा, मेरा मॉर्निंग वुड चला गया। एंड आई थिंक उस शेक से या तो मेरी बॉडी में गर्मी बढ़ रही है या कुछ हो रहा है, पर समथिंग हैपेंड जिससे मेरा मॉर्निंग वुड आ गया। नॉट ओनली दैट, इरेक्शन क्वालिटी, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, एवरीथिंग स्टार्टेड बिकमिंग नॉर्मल। मेरे को इन चीज़ों की प्रॉब्लम थी एंड सब कुछ फिक्स हो गया। सो ये शेक बनाने के लिए तुम्हें दूध चाहिए, मूंगफली चाहिए, मूंगफली के कच्चे दाने चाहिए, गुड़ चाहिए, इनको मिक्स करो और पी जाओ। ट्रस्ट मी, हो सकता है ये चीज़ तुम्हारी लाइफ बदल दे। एंड अगर मैं और चीज़ों के बेनिफिट बताऊं इस शेक से तो पूरी वीडियो बन जाएगी, बट लेट मी टॉक अबाउट देम फॉर 5 सेकंड्स। बेटर स्लीप, नो कब्जी की प्रॉब्लम, परफेक्ट पूप, नो इरेक्टाइल रिलेटेड इश्यूज, इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन नहीं, हेयर क्वालिटी इंप्रूव्ड अ लॉट, हेयर स्टार्टेड शाइनिंग, एनर्जी एक्सट्रीम लेवल की, स्ट्रेंथ इंक्रीज इनसेन लेवल की। यही थी यार टिप्स टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के ऊपर। मेक श्योर आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, जागते